मकान तो दे दिए भगवान ने, जीवन यापन तो कर ही रहे, लेकिन तुम कहोगे ऊपर बन जाए, ऊपर बन भी गया, और ऊपर बन जाए, और ऊपर बन जाए, क्योंकि मरते दम तक की इच्छाएं समाप्त तो होती ही नहीं। जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी इच्छाएं भी जन्म ले लेती है, और जब माँ के गर्भ से बाहर जब हम आते हैं तब से हमारी जन्म कुंडली बन जाती है कि तुम क्या क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। तीन समय हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाती है। 3 समय, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी, तीसरा है वृद्धावस्था। आगे हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सुचिस्मती रानी रो पड़ी है, महाराज मुझे संतान चाहिए, और लोग मुझे ताना देते, मैं करूँ तो करूँ क्या। राजा के आंख में आंसू भर गए। मैंने सुना कि जब कोई साथ नहीं देते तो पर ब्रह्म परमात्मा सदा शाम शिव साथ देते हैं, और मैं महादेव के चरणों में चलूं। और वहां से तप करने के लिए राजा वहां से जाने लगे, कहाँ, एक नदी के किनारे, और वहां जाकर के तप करने के लिए बैठ गए। और जैसे बैठे पंचाक्षर मंत्रों का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव नहीं आए। फिर उन्होंने जो भोजन करते भोजन छोड़ दिया, पानी जल पीते जल पानी छोड़ दिया। वो श्वास लेना भी अब बंद कर रहा है, क्योंकि संतान चाहिए ना। अब मैं कहा करता हूँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। माताएं बहनें भाई, यहाँ जिसके पास संतान है वो भी रो रहा है, और नहीं है वो भी रो रहा है। हाँ बरू बता, संतान है वो भी रो रहा है, और नहीं है वो भी रो रहा है। जिसके पास संपत्ति है वो भी रो रहा है, नहीं है वो भी रो रहा है। तो जीवन में सुखी कौन है? कौन है सुखी? इसलिए मैं कहता हूं, राम नाम सुखदाई, भजन करो रे भाई, भजन करो रे भाई। ये तन है कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाए। राम नाम सुखदाई, भजन करो रे भाई, भजन करो रे भाई। ये तन है माटी की काया, ये तन है माटी की काया, पानी पड़त गुर जाए। राम नाम सुखदाई, भजन करो रे भाई, भजन करो रे भाई। जब 4 गजी, जब 4 गजी मंगाई, चले काट की गोली। यहाँ से जब जाना होगा तो वही परिवार कहेंगे 20,000 का तुमने बेड बनाए सोने के लिए। प्राण छूटने के बाद वही परिवार कहेगा ऐसे 2 मिनट यहाँ रखने मत दो, नीचे उतारो। मैं जब ये बात कह रहा हूँ, आप अपने जीवन के सत्यता को जानना। ये कथा मात्र सुनने का नहीं है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो बहुत मंथन करते हैं अपने जीवन के बारे में। आप सोचिए, हमें तो बहुत अच्छा भगवान ने रूप दे दिया, हाथ पैर सलामत है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि आपके हाथ नहीं होते तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? आप सोचिए, ट्रेन में भीख मांगने वाला व्यक्ति के पास पैर नहीं रहता है और वो भीख मांग के अपना जीवन व्यापन करता है, और भगवान ने हमें हाथ दिया, पैर दिया, फिर भी हम अपनी जिंदगी को भूल गए कि वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए। ये शिव पुराण हमें कहती है, बाबा के द्वार पर जो भी गया है, भोले के द्वार एक अंधा पुकारे,
भोले के द्वारे एक अंधा पुकारे, अंधा पुकारे बाबा, अंधा पुकारे, नयन दे दो चला जाए, नयन दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। भोले के द्वारे एक काना पुकारे, भोले के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, पैर दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। पैर दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। आप अपने जीवन की वास्तविकता को समझिए ना मेरे भाई बहन। आज हम अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर दिए। यही सोच रहे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। मैं जो मंथन का जो विषय कहता हूँ यहाँ स्टेज में आकर के, मानता हूँ कि मैं 1.5 फुटिया हूँ, लेकिन कभी कभी बुद्धि